बड़ी मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आज अपने क्लास 11th के पहले चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पहली बार आप लोग बिजनेस स्टडी को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ना ये जो टर्म है इसको समझने की कोशिश करेंगे, इस वर्ड पे फोकस करेंगे आज। ओके, बिजनेस वर्ड आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है ना, हम लोगों ने बिजनेस वर्ड को बहुत बार सुना है और इससे हम लोगों का सेंस क्या होता है कि बिजनेस का मतलब कि कोई आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सामान बेच रहे हैं या कुछ सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले वो पैसा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ना इतना समझ रहे हैं, लेकिन आज क्या करेंगे, हम लोग बिजनेस के वर्ड को थोड़ा ब्रॉडर सेंस में समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो बिजनेस वर्ड है इसको आप ऐसे कह सकते हैं बिजीनेस। बीजी वर्ड से ड्राइव है बिजनेस वर्ड, यानी वो चीज़ जिसमें आप कोई एक आदमी सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। ठीक है ना, ऐसा काम जिसमें वो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। और बिजी किस लिए रहता है? ताकि उस काम से उसका अर्निंग हो सके, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। वो इस काम में इसलिए बिजी रहता है ताकि इस काम को करके अर्निंग कर सके और फुलफिल और नीड्स, जो ज़रूरतें हैं उसकी वो पूरा कर सके। इस काम को करके, इस काम से ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, इस काम से अर्निंग होनी चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस हो गया। बिजनेस को लेके ना हम लोग बहुत सारे डेफिनेशन है, बट बिजनेस को हम लोग सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि बिजनेस का मतलब कोई ऐसा काम करना है जिससे अर्निंग हो, जिससे घर चले, और वो काम आप खुद से कर रहे हैं, किसी के अंडर में नहीं कर रहे हैं। ये जो आप बिजी हैं वो आप खुद से हैं, इंडिपेंडेंटली आप बिजी हैं। आपने डिसीज़न लिया है कि आप अपने आप को इस काम में बिजी रखेंगे, यहाँ पे किसी दूसरे के अंडर में आप काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो द टर्म बिजनेस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। ओके, ठीक है ना, दस बिजनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब हो गया कि किसी काम में बिजी होना। लेकिन अगर हम एक ज़्यादा क्लियर सेंस में देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस इज अ वे, इट इज़ एन activity which keeps one regularly involved in production, consumption, buying, selling of goods and service। आप यही कह सकते हैं ना इसको, कि ये एक ज़्यादा अगर हम क्लियर वे में देखते हैं तो बिजनेस एक ऐसा काम है, ऐसा है जो एक आदमी को कौन कौन सी चीज़ों में बिजी रखता है कि या तो वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग, ठीक है, सो इन अ मोर स्पेसिफिक वे वी कंसीडर इट एज एन एक्टिविटी विच कीप्स वन रेगुलरली इन्वॉल्व्ड इन परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए, गुड्स और सर्विस हम लोग 10th में समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है ना, गुड्स का मतलब सामान जो हम यूज करते हैं। जैसे ये मार्कर जो मेरे हाथ में, ये गुड्स है, ये बोर्ड गुड्स है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। यूज करने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कंज्यूम या कंजम्पशन वर्ड। ठीक है ना, तो वो सभी सामान जिसका हम लोग कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन कहने का मतलब जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, ये शर्ट में यूज कर रहा हूँ, ये बोर्ड यूज कर रहा हूँ, मार्कर यूज कर रहा हूँ, आप बुक यूज कर रहे हैं, आपके पास जो बैग है वो आप यूज कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो सब के सब क्या है? गुड्स हैं। और जब हम सर्विस कहते हैं तो सर्विस कहने का सेंस हमारा क्या होता है? आप किसी वकील के पास जाते हैं, कुछ एडवाइस लेते हैं उससे, आप उसके बदले वकील आपको चार्ज करते हैं। वो कोई आपको सामान तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन आपके किसी न किसी काम वो आ रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस में हम ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे की ऐसे काम में हेल्प करना। आप वहाँ पे कोई सामान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उसको गाइड कर रहे हैं, आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको एडवाइस कर रहे हैं। और ये जो आप एडवाइस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, ये किसी और के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
इसी इम्पोर्टेंस के कारण वो आपको फ़ी देता है, ठीक है ना। हमारे किसी काम को पूरा करना, आप जो भी आप टीवी देखते हैं, चाहे वो डिश टीवी हो, एयरटेल हो, चाहे वो टाटा स्काई हो, वो आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। बैंक वाले आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना। वो सामान तो दे नहीं रहे हैं, आपका कोई काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन हमेशा दो चीज़ों का होगा, या तो गुड्स का होगा या सर्विस का होगा, ठीक है। तो या इसमें क्या देखते हैं कि गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, गुड्स और सर्विस को ख़रीदा जाता है, या गुड्स या सर्विस को बेचा जा रहा है, ठीक है। आप और कह सकते हैं कि द एक्टिविटी में इंक्लूड प्रोडक्शन, बाइंग ऑफ गुड्स फॉर सेल, ओके। जो हम जैसे मान लीजिए कोई होल सेलर है, वो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो बिजनेस कर रहे हैं ना, ठीक है। जो स्टॉकिस्ट है, या कोई सामान आप खरीदते हैं बेचते हैं। एक ना सिंपली आप ले लीजिए ना, अपने मोहल्ले के किराने की दुकान वाले को ले लेते हैं, रिटेलर को ले लेते हैं, वो सामान बेचते हैं ना, तो वो सामान वो सप्लायर से लेते हैं, सप्लायर कहीं होलसेलर से लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप कि जो आप बेच रहे हैं, जैसे ये दुकान से मैंने ये मार्कर लिया है, तो ये मार्कर जिस दुकान से लिया है उसने कहीं से ख़रीदा होगा ना, तो उसने क्या किया? इसको बाई किया पहले। और बाई किस लिए किया? ख़रीदा किस लिए? ताकि मुझ जैसे किसी कस्टमर को ये बेच सके, ठीक है ना। तो उसका जो बाइंग है क्या है? वो बाइंग फॉर सेलिंग, ठीक है ना। सो द एक्टिविटी में इंक्लूड प्रोडक्शन, बाइंग ऑफ गुड्स फॉर सेल और सप्लाइंग सर्विसेज टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर्स। कह सकते हैं ना कि इसमें या तो आप जो गुड्स खरीद रहे हैं बेचने के लिए खरीद रहे हैं, या ऐसी सर्विस जिससे दूसरों की ज़रूरतें पूरी होती है, ये शामिल हो गया बिजनेस में, ओके। देखिए लोग जो हम कोई भी आदमी, ठीक है, हर एक आदमी अपने लाइफ में बहुत तरह के काम करते हैं, ठीक है। थ्रू आउट वंस लाइफ अ मैन परफॉर्म्स न्यूमरस फंक्शन, न्यूमरस एक्शंस, न्यूमरस एक्टिविटीज़, ठीक है। एक आदमी अपने लाइफ में ना बहुत काम करते हैं। अब वो जो काम होते हैं, कुछ काम वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, कुछ काम वो करते हैं जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो हम ना आदमी जो अपने लाइफ में पूरी एक्टिविटी करते हैं उसको दो हिस्सों में देखते हुए चलते हैं, ठीक है। एक्टिविटी थ्रू आउट वंस लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में जो आदमी काम करते हैं उसको दो कैटेगरी में रखते हैं। जो काम आप पैसा कमाने के लिए कोई करता हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। और जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं हो वो कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम ऐसा काम कर सकते हैं जो काम कोई आदमी रेगुलरली करता हो, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए कि आपके ना मामा आ जाएंगे घर पे, जाते टाइम आपने उनके पैर छुए और उन्होंने आपको कुछ पैसा दिया। अमूमन ऐसा होता है ना हम लोगों की फैमिली में। तो हमारा मामा का पैर छूना क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा? हम लोगों ने पैसा के लिए तो उनका पैर नहीं छुआ है ना, नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन किसी ने, देखते हैं आप, जो कोई गली में सब्ज़ी बेचने आ रहा है, वो डेली सब्ज़ी बेचने आ रहा है, उसका सब्ज़ी बेचने का मकसद क्या है? पैसा कमाना, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए जो काम आप रेगुलरली कर रहे हैं जिसका इंटेंशन अर्निंग हो, अर्निंग मनी हो। आपके घर में जो पुराना रद्दी अखबार होता है वो आप बेच देते हैं, उसके बदले कबाड़ी वाले से कुछ पैसा मिलता है, तो क्या उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम लोग अखबार रेगुलरली नहीं बेचते हैं, ठीक है ना। अखबार रेगुलरली बेचने और अखबार बेच के हम लोग अपना घर तो नहीं चला रहे हैं ना। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि सर हर महीने अखबार बेच देते हैं, या जब भी अखबार इकट्ठा होता है बेच देते हैं, तो अखबार बेचने का ये काम एक रेगुलर इंटरवल पे तो कर ही रहे हैं। तो क्या आप अखबार बेच के अपने फैमिली को रन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो वो एक उस ग्राउंड पे उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में वैसे एक्टिविटी होंगे जो रेगुलर हैं, उस रेगुलर एक्टिविटी को करके हम लोग पैसा अर्न करते हैं, फैमिली को रन करते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटीज परफॉर्म्ड विद इन द मोटिव टू अर्न मनी, ओके, सो दैट
so that we can fulfill our needs. Okay. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, देखिए ये जो होते हैं ना, ये पैसा कमाने के मकसद से नहीं होते हैं, बल्कि जो हमारे इमोशनल साइड्स हैं, ठीक है, टू फुलफिल वंस इमोशनल डायमेंशन। देखिए हम लोग इंसान हैं, हमारा एक ना, हम लोगों का एक मानवीय पहलू भी है, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना और घर चलाना यही हमारी ज़िंदगी में नहीं होती है। हमारा हर एक आदमी का मन होता है ना कि कोई उसकी केयर करे, कोई उसके फीलिंग्स को समझे, कुछ ऐसा करे जिससे उसका मन खुश हो, ठीक है। आप गाने सुनते हो, फिल्में देखते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, किसी दोस्त के यहाँ जाते हो, किसी की हेल्प करते हो, कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आपको अंदर से खुशी मिलती है, ठीक है ना। तो जो हमारा जो मेंटल प्लेजर है, ठीक है, मेंटल प्लेजर को गेन करने के लिए ये काम किया जाता है, मेंटल प्लेजर को गेन करने के लिए, और ये काम किया जाता है मनी गेन करने के लिए। दोनों के नेचर में डिफरेंस हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक बार फिर से देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड विद इन द मोटिव टू अर्न मनी सो दैट नीड कुड बी सेटिस्फाइड एंड कंसिडर्ड एंड नीड कुड बी सेटिस्फाइड। ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कह सकते हैं कि अनलाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दीज आर परफॉर्म्ड टू गेट इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ओके ना, ये पैसे के लिए नहीं करते हैं, ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप देखिएगा तो आगे जाके हम लोग अपने चैप्टर में इकोनॉमिक टाइप एक्टिविटीज़ के बहुत सारे हम लोगों को टाइप मिलेंगे, बिजनेस, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इन चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से डील करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग बिजनेस के इसी मीनिंग को लेके चलते हैं आपके लिए। बिजनेस का अब देखिए, आज जो हम लोगों ने देखा है उसके आधार पे बिजनेस को डिफ़ाइन किया जा सकता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो आज हम लोग इतने तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से इस टॉपिक को सिस्टमेटिक ढंग से आगे डील करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये डेफिनेशन है और ये जो डिफरेंसेज है इन दोनों के बीच में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होता है तो आप प्लीज़ हम लोगों का जो इंटरेक्टिव सेशन होता है उसमें अपने क्वेश्चन ज़रूर रेज कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।